मोदी और शाह की जोड़ी के साथ ऐसा 11 सालों में, जी 11 सालों में इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हो गया। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से यह पहली बार हुआ कि मोदी और शाह की जोड़ी को किसी ने इस कदर जोर का झटका दिया। झटका इतना जबरदस्त है कि जिसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस सियासी ताकत पर कभी मोदी और शाह को गुमान हुआ करता था, जिस पर वो इतराया करते थे, उसी सियासत की बिसात पर, उसी सियासत के खेल में शाह चारों खाने चित हो गए। वो भी महज एक हफ्ते के भीतर, या मैं ये कहूं कि उससे भी कम। महज कुछ ही दिनों के भीतर गठबंधन तार तार हो गया, टूट गया। यह सियासी कहानी जिसे आपको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि अमित शाह, यानी जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है उनको, उन्होंने तमिलनाडु में एक गर्मजोशी के साथ एक गठबंधन किया, बाकायदा ऐलान किया पलानीस्वामी के साथ, जिनकी तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। और अमित शाह ने बाकायदा इस गठबंधन के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई तक की सियासी कुर्बानी ले ली थी। गठबंधन हुआ, लेकिन पलानीस्वामी की एक बात ने इस गठबंधन को ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से गिरा दिया। जैसे ताश का महल होता है वैसे बिखर जाता है, बिखेर कर रख दिया इस गठबंधन को। स्वामी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। यह बात बिल्कुल साफ है, हमारा गठबंधन चुनाव के लिए हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो हम अपनी सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करेंगे। इस बात की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपनी सत्ता के साथ कोई भी बंटवारा नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हुआ है। अब दोस्तों, इस बयान से आप क्या समझें? आप समझ सकते हैं। और याद कीजिए कि अमित शाह जब पहुंचे थे तमिलनाडु, एआईडीएमके के तमाम नेता मौजूद थे, उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे थे। एआईएमडीएमके के नेताओं के जो पलानीस्वामी हैं, गठबंधन भी हो गया था, बकायदा घोषणा भी हो गई थी। बीजेपी को लगा कि तमिलनाडु भी अब बीजेपी की जेब में आ गया, बीजेपी सरकार बना लेगी, सरकार में आकर वो सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां बीजेपी जो सोच रही थी, नहले पर दहला हो गया। छोटे दलों के साथ जो बीजेपी ने गठबंधन किया या गठबंधन करती हुई आई, और फिर उसके बाद उन्हीं पार्टियों को वो तोड़ देती है जिनके साथ वो गठबंधन करती है। दो हिस्से हो जाते हैं और फिर एक हिस्से को बीजेपी अपने साथ ले लेती है, साथ रख लेती है। उदाहरण देकर समझाता हूं। महाराष्ट्र को देखिए, एक और उदाहरण बिहार को देखिए। तमाम ऐसे गठबंधन आपको दिखाई दे जाएंगे, ऐसे सहयोगी दिखाई दे जाएंगे, तमाम छोटे दल जिनकी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया, और ताकत इस्तेमाल करने के बाद उसी पार्टी के वजूद को खत्म कर दिया। जो बीजेपी के रहमो करम पर आज जिंदा हैं, ऐसे तमाम छोटे दल हैं। जैसे कि शिवसेना दो टुकड़े हो गए, शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में, चाचा और भतीजे दोनों अलग। अब ऐसे में स्वामी को भी लगा, और इस बात का शायद उन्हें अंदेशा हो गया था कि उनके साथ भी खेला हो सकता है। और गनीमत यह रही कि एक हफ्ते के अंदर ही उनको इस बात का एहसास हो गया कि बीजेपी के साथ सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले सत्ता का बंटवारा होगा और फिर उसके बाद पार्टी का ही बंटवारा हो जाएगा। तभी तो जब स्वामी से पत्रकारों ने यह पूछा कि आप लोगों ने गठबंधन का ऐलान किया, अमित शाह के साथ गठबंधन का ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एआईएमडीएमके के बीच में समझौता हो चुका है,
मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। तो स्वामी ने उस पत्रकार को पहले टोका, पत्रकार को टोका और फिर क्या कहा, यह कह दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने का हुआ है, हमारा गठबंधन सत्ता में भागीदारी का, सत्ता में बंटवारे का कतई नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। भले ही नरेंद्र मोदी 2014 से पहले पूरे देश में सरकारें बनाते जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हो, दिल्ली में भी बीजेपी का सूखा खत्म हो गया हो, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी बीजेपी के लिए वो पहली है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी आज भी अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही। अमित शाह को लगा कि ये गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस इसे बोलते हैं। स्वामी के साथ गठबंधन करके डीएमके और कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा, सत्ता से बाहर किया जा सकता है और फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। पहले तो इस गठबंधन के लिए एआईएडीएमके ने शर्त रखी। शर्त जानते हैं क्या थी? और शर्त बहुत दिलचस्प थी कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटाया जाए, और बीजेपी उसको डिनाई नहीं कर पाई। पूरा समझौता गठबंधन की शर्त तय हुई, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि एआईएडीएमके ने पहले अन्नामलाई का इस्तीफा करवाया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के रहे, माफ करिएगा, अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी करवा दी गई और फिर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। उसके बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, पत्रकारों के सामने अलायंस का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बकायदा। लेकिन दोस्तों चंद ही दिनों के बाद, चंद ही मिनटों के बाद आप कहिए, गठबंधन तार तार हो गया। यानी एनडीए जो एक दल उसके साथ आया था वो टाटा बाय बाय कर गया। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो बीजेपी ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सत्ता बनाई। अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में भी चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सत्ता में भागीदार हैं। आप आंध्र प्रदेश आइए, आंध्र प्रदेश में देखिए, तमिलनाडु का मैं जिक्र कर रहा था लेकिन आंध्र प्रदेश भी बहुत दिलचस्प है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो, उनके साथ बीजेपी ने सत्ता में भागीदारी की। लेकिन अब गठबंधन की सरकार केंद्र में भी है, खुद मोदी जी भी चला रहे हैं, क्योंकि 2014 से 2019 और 2024 तक जो बहुमत था उन्होंने अपने सहयोगियों को पूछा नहीं। लेकिन अब बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, महज 240 सीटें। इसलिए नीतीश हो, नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो या फिर अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश वाली, इन सब की जरूरत नरेंद्र मोदी को पड़ रही है। लोकसभा के बाद एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार, पवन कल्याण तक सब सहयोगियों से नरेंद्र मोदी सहयोग लेकर प्रधानमंत्री बने। जब नरेंद्र मोदी की बात की जाती है दोस्तों, जब सरकार की बात की जाती है तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये सरकार नीतीश और नायडू के सहारे चल रही है, उनकी बैसाखियों पर। ठीक है आपकी बात बहुत हद तक, लेकिन ये बड़े सहयोगी हैं और जो छोटे छोटे सहयोगी हैं जैसे अनुप्रिया पटेल, एक सांसद हो लेकिन समर्थन चाहिए, 2 सांसद हो जयंत चौधरी के पास फिर भी समर्थन चाहिए। ये छोटे छोटे दल हैं और इन छोटे छोटे दलों की एक अपनी ताकत होती है और ये बात अमित शाह भी बाखूबी समझते हैं। और इसीलिए ये एक जोर का झटका है जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। चंद घंटों में, चंद मिनटों में गठबंधन खत्म। और वहां बिहार में पशुपति पारस ने भी कहा अब नहीं साथ आएंगे। तो ये जोर के झटके लग रहे हैं बीजेपी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।